Hello everybody, this is Dr. Nurbat Shah from University of Engineering and Technology, Peshawar. My today lecture is about logical reasoning, जिसमें मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को के सोल्यूशन के बारे में बात करनी है। ध्यान में रख लें कि जो MDCAT टेस्ट होते हैं उसमें लॉजिकल रीजनिंग के 6 क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पर भी मैं वही उन 6 क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा और उनको मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। Okay, the first question is about sequence and series in this case. So the question is given is what would be the next term in the given sequence or in the given series. Okay, the series is get the form ZA5 Y4B XC6 W3D and so on. Keeping in mind ये जो sequence होता है, these sequence may contains figures, they can contains numbers, they can contains alphabets, or they could be combination of them as well. We can still have some Roman numbers as well in it. Okay, इनकी combination भी हो सकती है। तो अपने यूजुअली जब हम किसी भी सीक्वेंस के पैटर्न को देखते हैं तो एक या दो टर्म से उसके पैटर्न का पता बड़ा मुश्किल से लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम नंबर ऑफ टर्म्स को बढ़ाते जाते हैं तो पैटर्न उसमें क्लियर होता जाता है। Okay, so in this case the options are given as the first option, it could be E7V or it could be V2E, it might be VE5 or VE7. I would ask if you could simply pause the video और आप चेक करें कि क्या ये आप इसको करेक्टली कर सकते हैं कि नहीं। Maybe you can pause this video for 1 minute. Okay, so in this case अगर हम सीरीज को देख लें तो the correct option in this case is option D. लेकिन ऐसा क्यों है? अगर हम इस सीरीज को देख लें, इस पर दो तीन चीज़ें आ रही हैं। एक हमारे पास ये अल्फ़ाबेट्स हैं, फर्स्ट पार्ट में आ रहे हैं, दूसरा ये हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि सेकंड में भी आ रहे हैं, और थर्ड जो है उसमें नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन ये नंबर जो है उसका पोजीशन चेंज होता जा रहा है। तो अगर आप देखें इसमें फर्स्ट अल्फ़ाबेट इट इज़ Z, okay, then we have Y, then we have X, and then we have W. So what should be the next alphabet if you go in the similar way? So that would be V. Okay, and if you look for the second one, that is alphabets, is A, the next is B, the next is C, and then we have a D. So it means जब यहाँ पे हम पहुँचेंगे इस टर्म पे तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म होगा वो E हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम इसको देख लें तो हम आ जाते हैं डिजिट्स की तरफ या नंबर्स की तरफ। तो फर्स्ट में जो नंबर है वो लिंक्ड है विद द सेकंड अल्फ़ाबेट्स और वो 5 से शुरू हो रहा है, वेयर एज यहाँ पे जो है सेकंड टर्म में फिर वो फर्स्ट के साथ है, थर्ड टर्म में फिर वो सेकंड के साथ है, फिर फर्स्ट के साथ है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे सेकंड के साथ होगा। अब कौन सा नंबर होगा वो सीक्वेंस भी हम इसको डिटरमिन कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए फर्स्ट में 5 है, तो जितने भी सेकंड जो अल्फ़ाबेट के साथ है वो 5 है, फिर 6 है, और इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो कौन सा होगा, वो 7 होगा। सो यू आर हैविंग VE7। अगर ये यहाँ पे होता तो फिर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट के साथ यहाँ पे 4 है, फिर 6 है, एंड इसके बाद फिर 8 आना चाहिए। सो करेक्ट आंसर इन दिस केस इज ऑप्शन डी। Okay, and you see the explanation here as well. In question 2, if you read the statement, it says choose the pair that best represent a similar relationship to the binding and book. Okay, तो जो रिलेशन बाइंडिंग और बुक में है, आप चेक करें कि जो ऑप्शंस गिवन है उनमें से यही रिलेशन इनमें से किसके बीच में है। Again, you can pause the video for a quite small time and then answer the question yourself, और फिर इसके बाद आप दोबारा इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो अगर आप देखें बाइंडिंग और बुक का जो ताल्लुक है वो यही है कि यूजुअली जो बाइंडिंग है दैट इज़ यूज्ड टू बेसिकली रैप द बुक और टू just to protect the book from some damage. Okay, the same thing, can we have this property in here? The answer is no, we don't have that one, because criminal and gang, that is something different. A gang जो है वो criminal को protection नहीं दे सकता। Okay, the same thing, display and museum, artist and carpenter, nail, hammer and so on, प्रोटेक्शन इसमें नहीं होती। हाँ, अगर हम लास्ट वन को देख लें पिक्चर और फ्रेम की, तो पिक्चर इज़ आल्सो यूज्ड फॉर फ्रेम इज़ यूज्ड टू प्रोटेक्ट picture, okay, from different things. So it means the correct answer in this case will be option E. Okay, and as I said,
A binding surrounds a book, whereas a frame surrounds a picture. Right? In question 3, we say an informal gathering occurs when a group of people get together in a casual or relaxed manner. Okay, usually we have formal gathering, and formal gathering जो होता है उसमें usually pre-planned आपकी gathering होती है, आपने प्रोग्राम बनाया होता है, इस वक्त हमने ये करना है वगैरह वगैरह, ठीक है. Whereas informal just decided on the spot and okay यही करते हैं. तो ये कह रहे हैं कि which situation below is the best example of an informal gathering? The book club meets on the first Thursday evening of every month. It's just a pre-planned program. After finding out about his promotion, Jeremy and a few co-workers decide to go out for a quick dinner after work. Okay, Mary sends out 25 invitations for the bridal shower she is giving for her sister. Whenever she eats at the Mexican restaurant, Clara seems to run into Peter. Okay, so again you can just stop the video for a while, pause the video and answer the question, and then check whether you have answered this correctly or not. Okay, so the correct answer in this case, see अगर हम first option को देखते हैं, option A को, तो option A में क्या होता है, planning है. Okay, option B में देखिए after finding out, उसको पता नहीं था कि क्या होने वाला है, उसको मतलब अगेन कैजुअली उसको पता चला कि someone is being promoted और उन्हें फिर डिसाइड कर चलो भाई बाहर चलते हैं और कोई ड्रिंक या कुछ जूस पीते हैं वगैरह वगैरह. इसका मतलब है कि द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, बिकॉज सी में भी वही चीज़ है कि वो 25 इन्विटेशन का सेंड कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि देयर इज़ अ प्रोग्राम समथिंग, और वो मैक्सिकन रेस्टोरेंट में कुछ खाते हैं तो फिर ऑब्वियसली शी हैज़ टू प्लान टू गो टू मैक्सिकन रेस्टोरेंट, अदरवाइज वो किसी भी रेस्टोरेंट में भी जा सकते हैं. द करेक्ट आंसर इन दिस केस विल बी व्हाट, दैट इज ऑप्शन बी. Okay, because after getting some good news, Jeremy and a few friends, they are casually get together for a drink after work. Okay, so option B is the correct answer in this case. Okay, question 4, which is obviously about logical deduction. All bakes are cakes and all lamps are cakes. These are statements where conclusions in this case are some lamps are bags and no lamp is back. Okay, अच्छा, अब इसमें पहली बात तो यह कि आपने इसके लिए वेन्स डायग्राम को ड्रॉ करना होता है. ओके, सो लेट्स सपोज हमारे पास ये बिगल सर्कल जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, दैट रिप्रेजेंट केक्स. ओके, वेयर इज वन स्मॉलर सर्कल दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग व्हाट, that represent bags, because it say all bags are cakes. So similarly the next statement is saying all lamps are also cakes. इसका मतलब ये है कि there is a possibility like that, we don't know, इसमें हो सकता है. तो ये हमारे पास क्या है, लैम्प्स हैं. इसका मतलब ये है कि ऑप्शन जो फर्स्ट कंक्लूजन है इट मे बी ट्रू. लेकिन ये और पॉसिबिलिटी भी हमारे पास है कि अगर हमारे पास ये एज अ होल केक्स है और साथ में इफ़ these are the bags, okay, so all bags are obviously cakes, and the next one is all lamps are cakes as well, so you see this one. Now the next one is no lamp is bag. तो इन दिस केस अगर हम देख लें इसको तो क्या होगा, इसमें कॉमन है, दिस इज द पार्ट वेयर वी से some lamps are bags. इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, इसका मतलब है कि ये भी ट्रू हो सकता है कि no lamp is bag. लेकिन ये दोनों जो हैं ये एक साथ में अकर नहीं हो सकते, या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है. So I hope you reached the answer. That's option C is the correct answer. Okay, and that's the explanation for it. See, जो मैंने भी कर दिया है, दोनों में से कोई एक हो सकता है. Okay. But the next one is we have a question, a cause and effect. You will be given some statements. The first two statements are saying the school authority has asked the 10th standard students to attend special classes to be conducted on Sundays, and the parents of the 10th standard students have withdrawn their words from attending private tuitions conducted on Sundays.
ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विच वन इज़ द कॉज, विच वन इज़ द इफेक्ट, और दे आर इंडिपेंडेंट causes of some effect वगैरह वगैरह. You have option A, B, C, D, E. Again, you may pause the video and check if you could answer this question correctly. Now you see that if a school has decided that they are providing some special cases on Sunday to the 10th standard students, okay, so obviously जो पेरेंट्स होंगे वो संडे पे अगर कहीं और पे जा रहे हैं किसी एकेडमी में, से ऑब्वियसली दे विल से कि भाई उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो संडेज़ की जो क्लासेस हैं ट्यूशन एकेडमीज़ में वो स्टॉप हो जाएंगी. इसका मतलब ये है कि द फर्स्ट वन इज़ व्हाट, स्टेटमेंट वन इज़ द कॉज, because the second one is being affected, the tuition classes are affected because of classes in the school or in the college. Okay, this means option A is the correct answer. Okay, because you see that the reason is already there. Okay ji, question number 6 is saying choose the word that is a necessary part of the word language. ठीक है, तो लैंग्वेज में एक वर्ड गिवन है और आपने देखना ये है कि इसके लिए नेसेसरी पार्ट क्या है. अब आप देख सकते हैं कि डू वी नीड टू स्पीक लैंग्वेज ऑल द टाइम, मतलब आपको उसके लिए टोंग की ज़रूरत है. डू वी नीड दिस वन, मे और मे नॉट. ओके, डू वी नीड स्लैंग फॉर लैंग्वेज एज वेल, सो ऑब्वियसली नो. डू वी नीड राइटिंग, बिकॉज अब देखें अब यहाँ पे ये कम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं. अगर मैं बोल नहीं सकता तो आई मे बी एबल टू राइट दैट, अगर मैं लिख नहीं सकता तो आई मे बी एबल टू राइट दिस वन, या मे बी पॉसिबल है कि ये दोनों ना हो. ठीक है ना, तो वी आर लेफ्ट ओनली वन ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन डी, बिकॉज विदाउट वर्ड्स यू कैन नॉट हैव लैंग्वेज. सो दिस वर्ड इज द नेसेसरी पार्ट. देखिए सवाल में आपने देखना है कि व्हाट इज द नेसेसरी पार्ट. एक होता है रिक्वायरमेंट, तो ऑब्वियसली ठीक है, इफ़ यू हैव अ टोंग तो ठीक है, लैंग्वेज के लिए ज़रूरी होता है, बोलना चाहते हैं. स्लैंगिंग है, राइटिंग है एंड वर्ड्स हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि वर्ड इज़ द नेसेसरी पार्ट. द नेसेसरी पार्ट इन दिस केस इज व्हाट, दैट विल बी वर्ड्स. विदाउट वर्ड्स we don't have any language. Okay, so the correct answer in this case is option D. Okay, and you know words are necessary part of language. Slang is not necessary to language. Not all languages are written and not all languages are spoken. So the correct answer in this case is option D. If you have any question, you can simply write question in comment box. I'll get back to you. And subscribe to my channel if you want to receive notification regarding new videos are uploaded in my channel. Thank you very much. See you in next week and wish you good luck.